गरीब महिलाओं का पैसा डकार, बैंक सखी और बैंक कर्मियों पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। झारखंड के पलामू से एक ऐसी खबर आई है जो आपका खून खौला देगी। जिन महिलाओं ने अपनी मेहनत की एक एक कौड़ी जोड़कर बैंक में जमा की, उन्हीं के पैसों का हिसाब नहीं दिया गया। समूह की महिलाएं बैंक में जमा करती है 25,000 रुपए, खाते में जमा हुआ मात्र 5,000, फिर दोबारा खाते में जमा की गई 7,000 रुपए। जमा स्लिप भी मिली, परंतु उस तारीख में जमा हुई 0 रुपए। आखिर ऐसा खेल ग्रामीण बैंक में कैसे और इसका जिम्मेवार कौन है? इतना ही नहीं, जो सरकारी योजना का पैसा सरकार द्वारा उनके खाते में आई, वो रकम पर भी बैंक कर्मियों ने निकासी पर रोक लगा दी, जो सरासर अन्याय है। यह धोखा है जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के बैरिया चौक स्थित ग्रामीण बैंक की बैंक सखी पूनम कुमारी एवं बैंक कर्मियों पर ग्राम पंचायत कोड़िया पीपरडी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ये महिलाएं JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी हैं। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लोन रिकवरी और अन्य मदों में जमा कराई, लेकिन उनका पैसा कहां गया, कोई हिसाब नहीं है। महिलाओं के कुछ निम्न आरोप हैं। पहला, बैंक सखी और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से जमा राशि का कोई पारदर्शी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। दूसरा, महिलाओं द्वारा जमा किए गए पैसे और बैंक खाते की वास्तविक स्थिति में भारी अंतर पाया गया। तीसरा और सबसे शर्मनाक, झारखंड सरकार की मैया समान योजना का पैसा जो इन महिलाओं के खाते में आना था, बैंक कर्मियों ने खाता होल्ड करके पैसा रोकने की धमकी दी। सोचिए कि एक गरीब महिला जो सरकारी योजना की हकदार है, उसे उसी का पैसा देने से धमकी देकर रोका जा रहा है। यह धोखाधड़ी नहीं है, यह अत्याचार है। ये वो महिलाएं हैं जो सुबह उठकर खेतों में जाती है, मजदूरी करती है, घर चलाती है और फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। इन्हें भरोसा था सरकारी बैंकों पर, इन्हें भरोसा था बैंक सखी पर, और उसी भरोसे को तोड़ा गया। इस देश में गरीब महिला का भरोसा इतना सस्ता है क्या? परंतु यह मामला सिर्फ एक पंचायत तक सीमित नहीं है। अगर एक पंचायत में यह हो रहा है तो सोचिए कि पूरे झारखंड में कितनी बैंक सखियां और कितने बैंक कर्मी इसी तरह गरीब महिलाओं को लूट रहे होंगे। यह सवाल उठता है कि ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने की जो योजना बनाई गई, क्या वो योजना खुद ही लूट का जरिया बन गई है? आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो ने जिला प्रशासन, बैंक प्रबंधक और राज्य सरकार से 4 सख्त मांगे रखी हैं। पहली, बैंक सखी और बैंक कर्मियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। दूसरी, प्रभावित महिलाओं को उनका पूरा पैसा वापस मिले। तीसरी, बैंक सखी व्यवस्था और बैंक संवाददाताओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा हो। और चौथी, भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनाई जाए। पर अब ये 4 सवाल सीधे सरकार से। क्या बैंक सखी और बैंक कर्मियों पर कार्रवाई होगी? क्या इन महिलाओं को भी उनका पैसा वापस मिलेगा? क्या मैया समान योजना का पैसा रोकने वालों को सजा मिलेगी, या यह मामला भी फाइलों में दबकर भूल जाएगा? इन महिलाओं की आवाज को जरूर शेयर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाज उतना ज्यादा दबाव। साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि क्या आपके इलाके में भी ऐसा होता है। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, अभी हम मेदिनीनगर का ये बैरिया चौक है। बैरिया चौक में ये ग्रामीण बैंक यहाँ पे है, और ग्रामीण बैंक से कई सखी जो समूह की महिलाएं होती है उनको लोन प्रोवाइड किया गया था। और लोन में घपलाबाजी कैसे हुआ, बैंक के स्टाफ की है कि बैंक के सखी की, या JSLPS के द्वारा जो नियुक्त सखी होती है वो की है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जब हम यहाँ उपस्थित हुए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते, इन लोगों ने मुझे कॉल किया। इनका घर बखारी के पीपरडी का ये हैं लोग, और इनके साथ क्या छल हुआ है वो ये खुद बताएंगे। जहाँ तक हम जानकारी लिए हैं बैंक के स्टाफ से जाकर के, बैंक के मैनेजर से जाकर के, तो मुझे ये स्पष्ट पता चलता है कि जो ये डिपॉजिट फॉर्म दिए 25,000 रुपये का, वो डिपॉजिट फॉर्म बदल के उसमें 5,000 रुपया डाल करके और 5,000 का स्लिप उनको दे करके और उसके आगे 2 बैठा दिया, मतलब 25,000 जमा हो गया। तो ये जांच का विषय है। अगर ये जमा करने गए हैं तो हम निवेदन करेंगे कि CCTV जो भी उस दिन का हो वो CCTV निकाली जाए। ये आपके पास वो CCTV के दिन CCTV जब ये जमा कर रहे थे तो CCTV में किनका फुटेज है, इनका है या फिर जो बैंक की सखी थी उनका है, ये जांच का विषय है। अब आप खुद जान लीजिए कि ऐसे महिलाओं को यहाँ के सरकार या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जितने भी समूह की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन आज इनको ये धोखा ये हुआ कि
ये जो लोन निकाली है 1.5 लाख का और ये 25,000 जमा किए, उसके बावजूद भी इनको कहीं ना कहीं 38,000 रुपये का नोटिस भेजा गया है। और भी पैसा जमा हुआ है, लेकिन 25,000 का घपलाबाजी इनके साथ हुआ है। अब ये क्या चाहते हैं, आप इन्हीं से पूछिए। आइए, आप लोग क्या चाहते हैं बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं अगर ऐसा हुआ है? हम लोग बैंक पर कार्रवाई करेंगे, बैंक पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग पूनम से नहीं किए हैं, बैंक में काउंटर पर किए हैं 25,000, जिसमें हमको 5,000 का चढ़ाया है और 25,000 का पर्ची काट के दिया है। ठीक है, तो उसमें जो सिग्नेचर है वो तो पूनम का सिग्नेचर है। पूनम तो बैंक पर्ची है ना, ये देखिए पर्ची है। इसमें ये जमा किए हैं 24/5/2005 को 25,000 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बैंक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम 5,000 रिसीव किए हैं। ऊपर से ये 2 अलग से लगाया गया है, तो ये आखिर कौन कर रहा है, ये जांच का विषय है। ये तो मैनेजर थे, मैनेजर हमको दिए हैं पैसा, हम लोग दिए 25,000 और मैनेजर काट के मोहर मार के और दिए। अब बोले कि अभी लिंक फेल है, कल आइएगा चढ़ा देंगे। तो कल आए तो फिर बोले वो कि आज भी लिंक फेल है, परसों आइएगा। तो फिर परसों आए तो फिर परसों और नहीं थे वो। ये देखिए, हम आप तमाम जितने भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वो तमाम ग्रुप के महिलाओं के लिए एक हम सजेशन दे रहे हैं कि जिस दिन आप पैसा डालते हैं उसके, ठीक है लिंक, ये टेक्निकली चीज़ है, लिंक फेल हो सकता है, हुआ भी होगा, लेकिन आप 1 साल बाद 1.5 साल बाद यदि आप जाइएगा तो आपके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आपकी भी जिम्मेवारी है कि अगर आप आज जमा किए हैं पैसा तो 7 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के अंदर आप कम से कम स्टेटमेंट जरूर ले लीजिए कि वो आखिर पैसा गया कहाँ। ये तो बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 6 महीना से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रहता है। अब ये बैंक का क्या नियम और रूल और रेगुलेशन है कि वो कितने दिनों तक का जो सीसीटीवी फुटेज है वो रखते हैं, इनके पास स्टोरेज कितने दिनों का होता है। अब ये एफआईआर करेंगे, एफआईआर करने के बाद ये जांच का विषय होगा कि बैंक क्या जवाब देती है। हम ऐसे ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि और भी जो महिलाएं हैं, जो इस ग्रुप की महिलाएं हैं, वो इसका शिकार न हो। इसका शिकार पहले भी लोग हुए हैं। सुहा की ही बात हम बता रहे हैं, जामुन टोला का ये घटना था कि 22 से 25 लाख रुपया का लोन निकला था और वो लोन महिलाओं के नाम पे निकला था, लेकिन उसका घपला कोई और कर दिया था। लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल जो बैंक होते हैं, नॉन बैंकिंग वाले, वो दिए थे। इसका कारण है कि आज ये लोग, वो जो महिलाएं हैं वो लोन मुक्त हुए हैं। लेकिन ये तो रेगुलेटेड बैंक है, अगर रेगुलेटेड बैंक से भी इस तरीके का घटना होगा तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम प्रशासन के अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं, अगर ये केस करते हैं, एफआईआर करते हैं, तो इस पर उचित तरीके से जांच हो और जांच होने के बाद जो इनका लोन अभी भरने के लिए ड्यूज दिखाया जा रहा है, कम से कम वो लोन भी माफ़ हो, ये हम गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। देखिए, इंटरेस्टिंग बात और बता रहे हैं, ये समूह की महिलाओं को सरकार लोन दी है। दूसरी चीज़ कि इनको मैया समान योजना का भी पैसा मिलता है और लोन इतना ज़्यादा हो गया कि मैया समान योजना का जो पैसा है जो सरकार दी है उस पर बैंक वालों ने होल्ड लगा दिया। अब हमको लगता है कि कितनी महिलाएं आप लोग हैं टोटल जिनका मैया समान आता है, कितना कितना पैसा है? 2500 मंथली आता है, 2500 मंथली। इनका 7500, आपका कितना है? 15,000। आपका कितना? और किसका कितना? आपको 20,000। आपका 20,000 है। तो देखिए, इन लोग का अभी भरना है 38,000 रुपया और कुल मिला के लगभग वही मोटा मोटी आप जानिए कि 38,000 रुपया के आसपास 40,000 रुपया हो रहा है। मतलब 40,000 ये भरेंगे, चाहे कहीं से लेके भरें, इसके बाद मैया समान योजना का पैसा इनको मिलेगा। तो सरकार जो एक तरफ लोन दे रही है, दूसरी तरफ है ना, लोन को रिकवरी करने का पैसा भी सरकारें दे रही है। मतलब सरकार जो पैसा दे रही है समाज के विकास के लिए या बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा इनको अब लोन भरना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसी समूह के महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर बैंक के कर्मी अपने सखी के साथ मिल करके इस तरीके का जो खेल रच रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। आपको खुद बताएंगे कितना कितना पैसा आप लोग का मैया समझ में आता है, बताइए हैं? तो आप 25,000 रुपये महीना में मंथली आता है, मंथली, और 60,500 है और टोटल ग्रुप के भी 38,000 रुपये लोन है। और कुछ बता रहे हैं कि उनका 15,000 है।
तो फिर सरकार जो पैसा लोन दी है या सरकार मैया समान योजना दे रही है वो आपको उधर से लोन भरने के लिए दे रही है, यही ना कर रही है। हम लोन नहीं लिए हैं, लोन दूसरा कोई लिया है, हमारे खत्म हो गया। समूह में लिया है लोन। समूह में लिए ना, आप समूह के सदस्य है ना, समूह के हिस्सा तो आप लोन के हिस्सेदारी है ना। तब सरकार को आप क्या कहिएगा, बताइए, आप बोलिए क्या कहिएगा सरकार को? सरकार से यही कहेंगे कि हमको मैया समान योजना नहीं चाहिए। एक तरफ देंगे एक तरफ से काटेंगे तो हमको क्या फायदा है? और लोन में जो घपला हुआ है वो उसको भी हम नहीं भरेंगे। सरकार उसका समझेगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोग का समझेगा भर रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ से भर रहे हैं, रिसीविंग भी मिल रहा है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि यहाँ बैंक में भी चोर बैठल है, डकैत है, बैंक में चोर है, डकैत है, भरल है। देखिए बैंक के दम होना चाहिए, करैया बैंक जो है, मारा जाएगा इस बैंक में। बैंक में सखी इसलिए रहता है जेएसएलपीएस के द्वारा। देखिए कहीं ना कहीं ये जेएसएलपीएस के द्वारा भी घपलाबाजी हो रही है। जेएसएलपीएस की जो महिलाएं होती है वो बैंक में इनकी सुरक्षा के लिए, इनका सहयोग के लिए आते हैं, लेकिन इनके साथ वो कैसे घपला किया है ये आप समझ सकते हैं। ये 25,000 जमा कर रही हैं और इनको रसीद मिल रहा है 5,000 रुपए का। 25,000 की भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ चढ़ रहा है 5,000। वही कह रहे रसीद भी दे रहे हैं 25,000 की। बैंक में जमा हो रहा है 25,000 और रसीद मिल रहा है 25,000 के, और ये जमा कर रहा है 5,000। वही ना हो रहा हाँ है। 5,000 और रसीद में चढ़ा के दे दिया 25,000 की। इन लोग को देखे कि निकल गया ना, निकल कर देते हम लोग। बैंक के जो सखी हैं उनको क्या कहिएगा? बहुत सारे बैंक में सखी है, बताइए। बैंक में बहुत सारी सखियां हैं, उनको क्या कहेंगे? वो आपके सहयोग के लिए है। नहीं, ऐसा साथी को नहीं रखना चाहिए बैंक में। जेएसएलपीएस को ये बोल रहे हैं ना, सुन लीजिए। पैसा खाने वाला को नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से वो सहयोग करने खातिर है कि गरीब के पेट पर लात मारने खातिर। 27,000 हम जबर कर लिया, 11,000 बचलक हम इन पर लोन कर दिया। नोटिस पर नोटिस कर रहा है, हम लोग को पैसा नहीं देख रहा है कि हम कितना भरेंगे। जब हमें पैसा धर अब देख लीजिए, अब ये न्याय का विषय है। यहाँ पर इस देश में नीरव मोदी है ना, विजय माल्या, अनिल अंबानी, ऐसे लोगों का पैसा माफ हो जाएगा, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया। लेकिन ये जो समूह की महिलाएं हैं इनको इस तरीके का नोटिस भेज का हाँ, ये देखिए इस तरीके का नोटिस भेज के बैंक से और इनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। क्या नाम के, और ये सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप महिला समान योजना मत दीजिए। मैया समान योजना एक तरफ से दे रहे हैं और एक तरफ से लोन के माध्यम से रिकवरी करके बैंक में आप जो अलूल जुलूल लोग हैं, चाहे जेएसएलपीएस के लोग हों चाहे कोई भी लोग हों, अगर वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं तो उन पे भी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार के मुंह पर भी एक तमाचा है कि आप मैया समान योजना के नाम पर वोट भी लेते हैं और आज स्थिति मैया समान योजना का क्या है वो आप देख पेमेंट नहीं मिल रहा है ना। ये साक्षात है यहाँ पर। आप ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि सारे लोग जो महिला समिति, महिला समूह चलाते हैं वो आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपके साथ भी यही घटना घटे।